नमस्ते। बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम। देखिए, आप लोगों की परेशानी है और परेशानी आता है तो उसके निराकरण का उपाय भी किया जाता है। 26 तारीख को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था। अध्ययन के बाद उसमें जो त्रुटि आया है सामने, उसके निराकरण का प्रयास एकदम 27 से चालू है। अभी 28 को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटना और पटना पहुंचते ही पूर्व एमएलसी आनंद कौशल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके बातों पर लिया संज्ञान, यानी फिर से बदलेगा नियमावली, फिर से होगा संशोधन। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लाइव अपडेट प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह का। जो पंचायत है हमारा गिद्धौर प्रखंड का, गृह पंचायत में उपचुनाव था तो पटना से लौट आए थे। मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली चले गए थे और आज उनके भी लौटने का कार्यक्रम है। हम भी पटना अब पहुंचने वाले हैं। तो प्रयास चल रहा है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठंडा बहुत है, अपना ध्यान रखिए। इधर भी बहुत कुहासा, अभी तक कुहासा है। आप सब आवाज आ रही है? शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा लगते रहना चाहिए। हम लोगों को परेशानी आती है। अब इतने दिनों से राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे थे। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कैबिनेट से मुहर लग गई है। ये तो खुशी की बात है ही, लेकिन अब उसमें त्रुटि है। इतना लंबा संघर्ष के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिला है तो खुशी की बात है। उसमें कई त्रुटियां आई है सामने, उसके निराकरण के लिए प्रयास होना चाहिए कि खाली गोल गोल गप होगा। प्रयास हो रहा है। अब देखिए, अभी भी कुहासा है, सब जगह उधर कुहासा होगा। सब लोग देख रहे हैं इधर। देखिए, हमारा प्रयास में आज हमारे साथ हैं रवि यादव, गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं जमुई के, प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। हर लोग चल रहे हैं। देखिए, पीछे राज्य के महासचिव विपिन बिहारी भारती हैं और हम लोगों के अभिभावक जो हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के क्रांतिकारी शिक्षक नेता पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू भी आज बेगूसराय से पटना आ चुके हैं। काफी फोन आ रहा था तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं। हर चीज को प्रमाणित करके बताना का नौबत नहीं आने दीजिए। घर में नहीं बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री पटना में नहीं थे, अब तो इधर चुनाव का मतदान भी था, उपचुनाव है, सभी पंचायत में जान रहे हैं आप लोग। तो वहां भी जाना था तो उसको कर लिया। अब आज पटना है, ऑन द वे है, कुछ ही देर में पटना पहुंचेंगे। तो सारे भाई बहन को बता दीजिए कि प्रयास जो चल रहा है वो सफल होगा। प्रयास करेंगे तभी ना कुछ परिणाम आएगा। इतना दिन से प्रयास किया तब ना। सब कह रहे थे अभी कुछ नहीं करना है, पहले कैबिनेट में मुहर लगने दीजिए। हम क्या जाने कि 1.5 लाख शिक्षक जो सुझाव दिए हैं उसको जो है रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। जिला बदर और सबको जो है घर से बाहर कर देने का फरमान जारी हो गया। आया है ये बात सामने तो इसका निराकरण निकाला जाएगा। इसके लिए प्रयासरत हैं, घर में नहीं ना बैठे हैं। तो आप लोग जो है सो अपना, ठंडा का मौसम है, घर में स्कूल में है, परेशानी है, ख्याल रखिए अपना। और अगर आपके नेतृत्व का जवाबदेही जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। पटना पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया है। हम लोगों के जो अभिभावक हैं शत्रुघ्न बाबू लगातार प्रयासरत हैं बीएसटीए की तरफ से, और
माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक शिक्षक संघ, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए एक साथ जब संघर्ष शुरू किया तो उसका सफल परिणाम आया ना भाई। तो मिल के लड़ना है लड़ाई। अब आप लोगों को, हम तो नौकरी इसीलिए न छोड़े थे कि रात दिन जो है तो चलते रहना है। परिस्थिति विपरीत होगी तो उस समय हम नौकरी छोड़ेंगे, तब लड़ेंगे। पहले से ये सब जानते हैं कि संघर्ष में बहुत सारा बात होता है। तो इतना बड़ा भाई बहन है, 4 लाख 5 लाख, उसके लिए तो बहुत कुर्बानी देना पड़ेगा। खाली भाषणबाजी से तो होगा नहीं। तो हम तो इस चीज का अंदाजा था, इसलिए आज क्या है, आप अपने स्कूल में रह रहे हैं, आप स्कूल में बने हैं, बढ़िया बात है, स्कूल में बढ़िए, खूब मन से बच्चों को पढ़ाइए। राज्यकर्मी भी हो ही गए। अब अभी जो नियमावली आया उसमें आप लोगों का जो, और हम लोग भी जो अध्ययन किए, जो देखे हैं, तब कहता है कि आप जब परीक्षा दिन में बैठेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जब पास करेंगे और विद्यालय में योगदान करेंगे, तब जाकर के आप राज्यकर्मी होंगे। हम लोग तो जो अधिसूचना आई है 26 दिसंबर को, बस उसी तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। तो थोड़ा इसको बोलता है कि नहीं, जब विद्यालय में योगदान किए जाएंगे तो ट्रांसफर जबरन नहीं ना। हमारी जो लाखों बहन है, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, शिक्षक के रूप में जो कार्यरत हैं, उनको आज कितने वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे कि हम घर के पास स्थानांतरण दे दीजिए, जिला से बाहर ऐच्छिक स्थानांतरण उनका होना चाहिए। तो ऐच्छिक स्थानांतरण के बजाय उनको कहता है चॉइस कीजिए 3 जिला। ये सब गलत है इसमें। तो इसका हर हालत में निराकरण का प्रयास हो रहा है और निराकरण करवाया जाएगा। प्रयास करेंगे तभी ना पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना, हर समय ये मत सोचिए कि जो हो गया है तो लोग बैठा, कोई शांति से नहीं। आप सोचिए ना, 80 साल की उम्र में इस ठंडा है ना, आज देख रहे हैं कितना हवा चल रहा है सब। और उधर जो है बात हुई जब BSTA के प्रदेश महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से, तो इस ठंडा में ट्रेन से चल दिए पटना के लिए कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है और जो त्रुटि है उसको दूर करवाना है। चाहे वह त्रुटि हो आपके ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में, नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से राज्यकर्मी घोषित किए जाने के संबंध में, प्रोन्नति के संबंध में, सारे चीजों को उसमें बारीकी से अध्ययन कर लिया गया है। और जहां जहां जो त्रुटि है उस पर अब संशोधन का प्रयास लगातार जारी है। 27 तारीख को आप लोग देखे ही कि विधान परिषद के माननीय सदस्य जो है, कोसी से जो शिक्षक निर्वाचन से हैं माननीय MLC संजीव कुमार सिंह जी, और तिरहुत से जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC हैं माननीय संजय कुमार सिंह जी, दोनों महती भूमिका निभाए हैं। अब कह रहा है कुछ लोग हमको कि यार ये लोग तो गुलदस्ता मुख्यमंत्री जी को देने गए थे। अरे थोड़ा सा बात विचार अब राज्यकर्मी के स्तर का होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो उनको गुलदस्ता नहीं भेंट करेंगे। राज्यकर्मी पर मोहर लगा है कैबिनेट का, उनको बधाई। अब बधाई देने के बाद लिखित रूप से उनको जो है, आप नियमावली में जो विसंगतियां हैं, जो त्रुटि रह गई, जो जिससे शिक्षक निराश हताश है, उसका जानकारी दिए। 26 तारीख के बाद 27 तारीख को देख रहे हैं, इतना चल रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, तमाम पार्टी का गतिविधि था, इतना जदयू सब पार्टी का, उस बीच में जाके उन मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया। अब फिर हम लोग के तरफ से लगातार प्रयास जारी है। तो प्रयास होगा और प्रयास निश्चित रूप से सफल भी होगा। सभी भाई बहन को मेरा इतना ही कहना है कि समस्या आए ना तो और प्रयास तेज कैसे हो, इसका बात होना चाहिए। आप लोग को जो नियम सरकार बना रही है उसका पालन भी करना है। चेक कर लिया, आवाज आ रहा है ना। नियम पालन करने, इसलिए आप लोग जो है अपना सब भाई तक मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए शेयर करके कि प्रयास चल रहा है और हम पटना पहुंच रहे हैं, अभी रहेंगे। इधर जो छुट्टी का जो है कि 1 जनवरी से जो छुट्टी की कटौती कर दी गई है, उस पर भी लगातार प्रयास है। उसके बारे में मुख्यमंत्री जी का पुनः ध्यान आकृष्ट कराया गया है। स्कूल के समय के लिए प्रयास है। अब सरकार है अपना, अब राज्यकर्मी का दर्जा वाला प्रस्ताव पर मुहर लगाई है, तो सारे चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से है, अब आगे देखेंगे ना, सब निर्णय होगा और सब निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा। आज पहले हम पटना पहुंच रहे हैं, बिहार माध्यमिक
शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से मुलाकात करेंगे। आप मुलाकात करके फिर मुख्यमंत्री जी से उन्होंने समय मांगा है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मिलने के बाद जो ये ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान इसमें खत्म किया गया, या पुराना जो ड्राफ्ट आया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जो पहले ड्राफ्ट आया जिस पर सुझाव मांगा गया, उसमें भी जो छेड़छाड़ कर दिया गया है, मान लीजिए क्या कई हिडन एजेंडा भी है, उसको भी देखवाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा होगा। लेकिन इतना है कि आप राज्यकर्मी के लिए, आपके लिए कैबिनेट से मुहर लग गई है और एक बड़ा सफलता आपको। अब उसमें जो त्रुटि है उसको दूर कराएंगे। बहुत लोग तो जिसमें ये आया था कई तरह का विरोध भी कर रहे थे। हम लोग को, आप लोग को ये बात समझना पड़ेगा, 2015 में जब वेतनमान के लिए हम लोग 15 दिन अनशन पे पटना की सड़कों पे थे, अनशन कर रहे थे सड़क पर, और 43 दिन का 2015 में हड़ताल किए थे, तब हम लोगों को शिक्षा मंत्री थे पीके शाही जी, समझौता हुआ, वार्ता हुआ, तो उन्होंने कहा था कि वेतनमान आप लोगों को दिया जाएगा। तब भी हम लोग पूरा खुशी मनाए थे, जो भाई बहन मिलते थे, अबीर लगाते थे, गुलाल लगाते थे, सरकार को भी बधाई देते थे। बाद में जब वो कैबिनेट से मुहर लगा तो उसमें कर दिया कि 5200 का स्केल जो है वो मिलेगा, तो इसमें फिर गड़बड़ी कर दिया। फिर उसके लिए तब से संघर्ष चल रहा था, और उसके बाद आज देख लीजिए ना, 5200 का स्केल तब मिला था, उसमें आपका वेतन क्या था। आज देख लीजिए आप, उसी स्केल के चलते आज जो बीपीएससी से लोग बहाल हुए हैं 1 to 5 में, उनसे ज्यादा आपका 25,000 मूल वेतन पर हैं। आप 29,000, 28,000 जिनका पहले से नियुक्ति तिथि है उनको 29,000 उनका मूल वेतन है, और पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको इसमें दिया गया है। प्रोन्नति में बहुत ज्यादा घालमेल कर दिया गया है। तो आप देखिए ना, लाइव है, थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, तो अब ये लोग फोन करेंगे। थोड़ा इतना परेशान नहीं होना है, थोड़ा धैर्य से रखिए। और कोई बात नहीं, हम पटना पहुंच रहे हैं, आगे लगातार आज कल सब प्रयास होगा, और जो पहले तो प्रयास करेंगे ना, उसके बाद अब सरकार तक हम लोगों का संदेश चला गया है कि नियमावली में त्रुटि है और शिक्षक बहुत निराश है। किसी को घर से बाहर जबरन जिला बदर नहीं होने दिया जाएगा। ये सब जो है ना, ये संभव नहीं है। हमारी बहनों को, हमारे भाई को जो बरसों से सरकार से लड़ करके स्थानांतरण, आग्रह करके, संघर्ष करके स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, उनको इस तरह से शर्त के साथ विवश किया जाना, जलील किया जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं। इसलिए स्थानांतरण की बात जो इसमें आई है, जबरन स्थानांतरण, 3 जिला का ऑप्शन, ये सब नहीं है। गर्मी छुट्टी में विद्यालय खोल दीजिए, बच्चे के लिए छुट्टी है और शिक्षक विद्यालय में रहेंगे, ये सब बेतुका बात है। और अभी देखिए ना, 1 जनवरी है और छुट्टी नहीं है, बच्चों को क्या, बच्चों के मन पे इसका असर पड़ेगा। बच्चा उत्साह से साल का प्रथम दिन एंजॉय करता है। अरे विद्यालय में जो छुट्टी का प्रावधान है वो किसी कार्यालय से उसकी तुलना नहीं ना की जा सकती है कि सचिवालय में जो छुट्टी होगा वही विद्यालय में होगा। विद्यालय की छुट्टी बच्चों के भाव को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। पर्व त्योहार के महत्व को, इस तरह का जो ओकेजन होता है, इसको देख करके, इसको समझ के विद्यालय, तो सारे चीजों को हम लोगों ने सरकार के पास रखा है, पूरे जगहों पर रखा है। कोशिश पुरजोर, कोशिश करेंगे नहीं, ये घर में कम्बल ओढ़ करके उपदेश देने वाले लोग जो है वो देने दीजिए। वो कहीं कहीं कोई लोग अपना देखते हैं ना, यूट्यूब पर अपना बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर, घर में करना धरना कुछ नहीं है, जो करेगा उसको खाली हतोत्साहित करते रहना है। एक तरफ सरकार चिट्ठी निकाल दी, अपने बीच के कुछ जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं कि कोई संगठन नहीं, किसी को प्रतिक्रिया नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं करना है, कोई संगठन का हम लेटर पैड नहीं नोटिस करेंगे। तब हम पूर्व प्रत्याशी के लेटर पैड पर लिखे पत्र कि आपको देखना पड़ेगा, आनंद कौशल संगठन का अध्यक्ष है, नहीं उस लेटर पैड, शिक्षा विभाग कहा कि हम मानवे नहीं करते हैं कोई संगठन को, तो आप उस संगठन के लेटर पैड पर भेजिएगा पत्र, हम देखबे नहीं करेंगे। तो हमको तो शिक्षक भाई बहन और एगो लेटर पैड दिया, देखना तो पड़ेगा। ये कह लीजिएगा कि हम आंख बंद कर लेंगे, तो वो आंख बंद नहीं किसी को करने दिया जाएगा। इसलिए आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद करते रहिए। जो समस्या है उसका आग्रह करने का है अभी जो प्लेटफॉर्म, तो हर बात को खुलेआम कहते हैं। सरकार को बधाई दिए तो खुलेआम दिए,
अब नियमावली सामने 12 बजे आ गया कैबिनेट से कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। तो इतना लंबा संघर्ष है, साल में 2 गो नवरात्रा माता रानी के पास बैठ करके करते थे, इतना दिन से अनशन और जेल जाने का अभियान तक में आगे बढ़ के खड़ा रहे कि जेल जाए या फांसी पे चढ़ा दे, हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। वो जब आया कि कैबिनेट से मुहर लग गया तो हमको ये नहीं पता था ना कि इसमें जबरन स्थानांतरण कर देने का प्रावधान कर दिया गया। हम तो सोचे हमारे भाई बहन सुझाव दिए हैं 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख, तो उसको जरूर सरकार देखी होगी। अब क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी देखे, ये तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तभी ना पूछेंगे। तो उसके लिए शत्रुघ्न बाबू से भी बात हुई है और माध्यमिक शिक्षक के सभी शिक्षक और प्रारंभिक शिक्षक 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 जितने भी शिक्षक है 5 लाख, सबका नेतृत्व शत्रुघ्न बाबू को हम लोग दिए हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई ये सभी भाई बहन तक पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा। अब देवदत्त बंटी जी हैं, देखिए ना लाइव में फोन करेंगे, देख रहे हैं कि लोग फोन पर फोन। अब गाड़ी भी हमको चलाना है अगर पटना जाने के दौरान, तो रास्ते में हम किसी दरिया में गाड़ी के साथ कूद जाए, इससे कोई भाई बहन को मतलब नहीं है। लेकिन आप गाड़ी चलाते रहिए, जेल में रहिए, कहीं भी रहिए, बात अरे बता रहे हैं कि सब जानकारी तो हम दे ही दे रहे हैं कि हम घर में कम्बल ओढ़ के ठंडा में सोए नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आज पहुंचेंगे, हम भी पहुंच रहे हैं और 80 साल के उम्र में भी इस ठंडा को चीरते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव शत्रुघ्न बाबू भी पटना पहुंच गए हैं। तो सब चल रहा है, कोई आपके हितों की रक्षा के लिए कोई समझौता, हम लोग एकदम हित का रक्षा किया जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए मुहर लगा है, लेकिन अधिसूचना जारी होने की तिथि से संशोधन करना पड़ेगा। ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, कोई ड्रामा इसमें नहीं। वो एक लाइन में ऐच्छिक स्थानांतरण, जिन भाई बहन को चाहिए उन भाई बहन को ऐच्छिक स्थानांतरण जिला में जहां जाना चाहते हैं राज्य में उनको भेजिए, पूछ के भेजिए ना भाई। ये इस तरह से टॉर्चर करने से क्वालिटी एजुकेशन थोड़े आएगा। शिक्षक का मन खुश होना चाहिए। अभी कैबिनेट से मुहर लगा, हम खुश हुए, खुश भी होना जरूरी है, नहीं तो दिमाग में खाली कचड़ा भर जाएगा। खाली निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। थोड़े देर के लिए पॉजिटिव हुए, फिर देखे कि नियमावली पढ़ के इसमें बहुत गड़बड़ी है, तो फिर जो है उसके प्रयास में लग गए। अब हम गए पटना के एक स्कूल में, वहां भाई बहन थे, अबीर लगाए, तो अब उनको कैसे रोक सकते हैं? उनकी खुशी थी, वो खुश थे। हम किसी नेता के साथ थोड़े होली खेल रहे थे। होली दिवाली सब चलेगा। अभी तो राज्यकर्मी का दर्जा का कैबिनेट में मुहर लगा है, पूरा वेतनमान भी होगा, पुराना पेंशन भी होगा और एकदम चलते रहेगा। जो लोग न लड़ते हैं न खुशी मनाते हैं, उन लोगों को न लड़ने के समय भी बहुत लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा, बहाना बना के भाग जाएगा। जैसे अभी कह देंगे ना, तब अभी घर में बैठ करके उपदेश देने के लिए बहुत लोग आपको मिलेगा, वीडियो जारी करके एक से एक बड़ा बात एकदम बोलेगा, एक से एक बड़ा बात बोलेगा। घर में बैठ करके यूट्यूब पर वीडियो चढ़वा करके खूब बड़ा उपदेश देगा। और उसको जो है यहाँ पटना में धूल फाँकने का जब रोड पर बौखने का जब जरूरत होगा, सड़क पर सब उतर के संघर्ष करने का जरूरत होगा, तब भाग जाएंगे। तब पत्नी बीमार हो जाएगी, बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा, अपना तबीयत खराब हो जाएगा। एक से एक बहाना है। फिर नेता लोग सबको आगे करके और झोंक देगा। अरे तो जितना नेता है जिसको लगता है कि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं ठग लिया गया, वो दो न भाई अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी कि हम जो है ये राज्यकर्मी का दर्जा स्वीकार नहीं करते हैं, ये खाली बुड़बक बनाने का लिए कैबिनेट से मुहर लगाया गया है। ये तो दम नहीं है, सब नेता लोग दे दे। अरे हम तो नौकरियां त्याग करके लड़ रहे हैं आपके इंसाफ के लिए। जितने भी लोग हैं जो आज झूठ मूठ का ड्रामाबाजी वाला बात करते हैं, वो लिख के दे दे अपर मुख्य सचिव को। तुरंत जैसा अपर मुख्य सचिव है, अभी तुरंत उनका एक्सेप्ट कर लेगा। आम शिक्षक को गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। आम शिक्षक भाई बहन के लिए हमेशा, अब संघ के हम अगुआ हैं, आपका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमको हमेशा आपका भला भी हो, आपका कोई अहित ना हो और आपको न्याय भी मिल जाए, इसकी व्यवस्था करना क्या ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अभी हमारे साथ जो जान की बाजी लगा के लड़ते हैं, सुपौल में निलंबित है, लखीसराय में निलंबित है, मुंगेर में लोगों का 11 जुलाई के बाद से वेतन बंद है। हम तो यही सोचते हैं कि जितना बड़ा बड़ा नेता है संगठन का, वो लोग लड़ाई में जब मैदान में उतरता है तो उस पर कोई कार्रवाई काहे नहीं होता है।
तो ये पॉलिसी बहुत गलत है कि आम शिक्षक को आगे बढ़ा दो और नेता भाग जाओ। इसलिए चिंता मत कीजिए, सब नेता लोग भी खुशी मना रहे हैं, लेकिन खाली झूठे सबको गुमराह कर रहे हैं। करना धरना किसी को कुछ नहीं। देखते हैं कोई वीडियो पर बोलता है कुछ, एतवार को बोलिएगा तो कौन फांसी दे देगा आपको? कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन क्या है कि जिला बदर करेंगे, जबरन स्थानांतरण करेंगे और परीक्षा पास करिए, फॉर्म भरिए, उसी में ऑप्शन दीजिए, आप परीक्षा पास करिए, विद्यालय में योगदान दीजिए, तब आप राज्यकर्मी होइएगा। ये सब प्रावधान इसमें गलत है इसको। लेकिन कहीं कोई शंका नहीं है, जो बीपीएससी वाले शिक्षक को जो लाभ मिल रहा है, बीपीएससी से जो बहाल है उनको तो 25,000 मूल वेतन 1 to 5 को, और आपको 29,000 पे प्रोटेक्शन का लाभ इसमें अंकित है। पूरी नियमावली को अपने हित में एक एक बार एक एक लाइन करके पढ़िए। नियमावली का अध्ययन नहीं कीजिएगा तो सोशल मीडिया पर जो यूनिवर्सिटी चलाता है ना पढ़ाई का, वो कुछ लिखेगा, उसमें भाजपा का एजेंट घुस करके कुछ लिख देगा, उसमें किसी पार्टी का एजेंट घुस करके कुछ लिख देगा कि शिक्षक जो है सो परेशान होते रहे बिना। जो वाजिब त्रुटि है उसका चिन्हित करना पड़ेगा और उसका निराकरण सरकार से करवाना पड़ेगा। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं रहना है। जब हम जो है सो प्रयास करेंगे तो लोग को जो है ना प्रयास में साथ देना चाहिए। खाली घर में बैठ करके उपदेश देने, कुछ लोग देखते हैं अभी जो उपदेशे देने भर उनका बात होता है और कहीं नहीं। इतना लोग कहता है कैसा, अरे आप अध्यक्ष हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी पत्नी आपके घर में कोई दूसरा नौकरी में, तो आप नौकरी छोड़ करके आइए ना मैदान में। हमारी पत्नी तो नौकरी में है, 25 किलोमीटर रोज जाती है स्कूल। हम तो ये दंश झेल रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं अपनी पत्नी को, हम अपनी बहनों का कष्ट देख रहे हैं, तो हम घर में भी देख रहे हैं। उनको भी 3 जिला का ऑप्शन भरना पड़ेगा, हमारी बहनों को भी लाखों को भरना पड़ेगा। तो हमारी पत्नी को नौकरी था तो हम तो नौकरी छोड़ दिए कि भाई एक पत्नी नौकरी कर रही तो हम पूरा समय शिक्षक के हित की रक्षा के लिए देंगे। इतना कतना नेता है जिसकी पत्नी नौकरी में है, शिक्षक नेता है, खाली घर में बैठ के उपदेश देगा। इतना डिपार्टमेंट सता रहा है, इतना अंग्रेजी शासन लागू कर रहा है, अंग्रेज के जैसा कार्रवाई कर रहा है, तो आप अपना नौकरी छोड़िए। एक नौकरी से घर नहीं चल रहा है। पूरे बिहार में क्या सब शिक्षक पति पत्नी है? कोई त्याग करने का बात आएगा तो पल्ला झाड़ करके भाग जाएंगे। निर्णय हम अगर अभी कुछ ले लेंगे कि कल से ये आंदोलन होगा तो सब उपदेश देने लगेगा तुरंत कि भाई नहीं जाना सड़क पर, नहीं तो सरकार बर्खास्त कर देगा, ये करेगा। डराने के लिए सब उतर जाएगा। अपने कुछ करना नहीं है, जो करेगा उसको खाली। तो हमारा हौसला टूटने वाला है। हमारे हौसले के पीछे लाखों शिक्षकों का आशीर्वाद है, जो टूटे उठेगा नहीं किसी परिस्थिति में। आशीर्वाद से जिसका हौसला बुलंद रहता है उसका हौसला टूटता है जी। इसलिए जो लोग हैं अपना देखिए, हम तो देखिए कितना कुहासा है, रोड पर चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। देखिए हमारा, देखिए ड्राइवर है बेचारा रवि यादव है, करोड़ों का मालिक है, लेकिन है कि ड्राइवरी करते रहता है हमारे साथ। क्या करें? सब लोग को हम थोड़े, हमको साथ लेके चलाता है लोग। जो लोग चल रहा है उसको कोई जानबो करता है? देखिए उधर बैठे हैं, देखिए मोच पर ताव दे रहे हैं। देखा ये मोच पर है, मोच पर ताव दे। काम होते रहेगा, काम जो दिक्कत आएगा उसको दूर करने का प्रयास होते रहेगा। प्रयास होते रहना चाहिए, भाषणबाजी नहीं। चलिए पटना पहुंचने वाले हैं, आप पहुंचेंगे।